व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज पापा बच्चों को प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि कैसे हम व्यर्थ बोल से बचें, कैसे अपने बोल की वचन की इकोनॉमी करें, क्योंकि पवित्रता सुख शांति का आधार है। तो पवित्रता को खंडित करने वाले हमारे जो है मन वचन कर्म ये खंडित करते हैं। वाचा से भी हमारी पवित्रता खंडित होती है। कुछ भी उल्टा पुल्टा किसी को बोल दिया तो वो मनसा जो है बिल्कुल साफ तो नहीं हुआ ना। किसी के प्रति जो है दुर्भावना है और कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, किसी की बात को सहन नहीं कर पाते, तो ये हमारी कमी है। इस कमी को अपने आप को पूर्वज समझ करके जो है क्षमा कर देना दूसरों को, उनको जो है उनके बातों को चित्त पर नहीं लेना, ये सारी बातें बाबा जो है सिखा रहे हैं। तो कैसे व्यर्थ बोल से बचना है विस्तार से सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वो इस पूरी सृष्टि चक्र के फाउंडेशन में है, जड़ में है ना। दिखाते हैं झाड़ में कि वो जड़ में है। तो जड़ में कौन है? सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज आत्माएं, सारे वृक्ष का फाउंडेशन। क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। पूर्वज दो सेंस में कहते जहाँ से शुरुआत होती, और आदिकाल हमारा देवी देवता के रूप में, और संगम पर हम जो है वो जड़ में स्थित होकर के तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भी पूरे झाड़ के लिए क्या है? पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे पाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। ऊंचे ते ऊंचा भगवान यदि है तो हम भी बड़े ते बड़े पूर्वज है पूरी सृष्टि वृक्ष के। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं।
बच्चों को भी इतना हर्ष होता है कि इस पूरी सृष्टि रूपी झाड़ के हम पूर्वज आत्माएं हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। हाँ, पापा साकार में भी सारे बच्चों को वहां देख रहे हैं, तो बाकी बच्चों को आकारी स्वरूप में इमर्ज करके देखते हैं। आप सभी जो भी पाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बाबा जो है जितने बच्चों को अपनी गोद में लेते हैं तो कहते रावण से, माया से बच जाते हो। बाबा की छत्र छाया में जो बच्चे आज गए वो माया से बच गए। बच्चे का अर्थ ही है पाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए पाप के बच्चे बनते हो। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? पापा पूछते हैं, आप सभी माया से बचे हुए हो कि फंस जाते हो? कभी कभी फंस जाते हैं। अच्छा, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? कोई चक्कर में फंसे हुए तो नहीं हो? चक्रव्यूह में फंस तो नहीं जाते हो? बचे हुए हो? बच्चों ने कहा हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। क्या करे, फंस जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहना। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं। बाबा को क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे जो है माया के चक्कर में नहीं फंस सकते? क्योंकि पापा ने उस चक्र से निकलने का रास्ता बता दिया, विधि बता दी सभी बच्चों को, तो फिर फंसना नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। उसके पास बहुत अच्छा दुकान है, बड़ा दुकान माया के पास है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मुखौटे हैं। फेस माना यहाँ मुखौटा से समझे, माना माया जो है अपना रूप बदल बदल कर आती है। हाँ, एक तरह से बच्चे को समझा दिया, देखो ऐसे आएगी बच जाना, तो उसको तो पहचान लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम माया उस रूप में आएगी नहीं, वो अपना फेस बदल कर आएगी। तो हर रूप को पहचानना है। माया के सभी स्वरूपों से परिचित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया के पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। एक बार फंस गए तो उस सिचुएशन से निकलने में फिर समय जाया होता है, समय बर्बाद होता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। संगम का पापा हिसाब बताते कि संगम का 1 सेकंड जो है वो हमारे 1 वर्ष के समान है। तो 1 सेकंड गवाया माना 1 वर्ष गवाया। आप सोचो,
संगम युग कितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल। बनने के लिए, सुधरने के लिए समय कितना थोड़ा मिला हुआ है। संगम का 100 वर्ष मिला हुआ है, वो भी 100 वर्ष हर एक बच्चे को पूरा पूरा तो नहीं मिलता। एक जन्म, डेढ़ जन्म जो भी लेते हैं वो पूरा पूरा 100 वर्ष नहीं होता। तो जो जितने वर्ष तक पुरुषार्थ करे उसी हिसाब से पूरे कल्प के लिए वो अपना पार्ट फिक्स करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना बनने का समय थोड़ा है, बनते हो सारे कल्प के लिए। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। मान लो संगम अभी चलेगा, जितना भी समय चले, लेकिन हजारों वर्ष तो संगम के नहीं है ना, इतना तो टाइम नहीं मिलेगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? सबका प्रश्न यही है ना, दिल में रहता है ना कि इस थोड़े से संगम के समय में ऐसा क्या करे कि राज घराने में आ जाए, और ऊपर से राज घराने में ही नहीं बल्कि तख्त नशीन भी बने। हाँ, बाप माँ बाप के जो है उत्तराधिकारी बने, तख्त नशीन बने। तो बाबा ने कहा इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। 33 करोड़ तो तख्त नहीं है ना, 33 करोड़ देव आत्माएं बनेंगी, लेकिन सभी को सतयुग में राज घराने में आने को मिल जाए या तख्त नशीन बनने को मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। जो लक्ष्मी नारायण अर्थात मम्मा पापा जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनकी रॉयल फैमिली में नंबरवार जो भी आत्माएं होंगे, बाबा ने कहा उनको भी इतना ही स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आती हैं तो वो पहला नंबर है। रॉयल फैमिली में आना, प्रजा में जाना नहीं। आदि में, बिल्कुल आदि में लक्ष्मी नारायण के साथ रॉयल फैमिली में आना, वो भी पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि जहां भी, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा पहले नंबर के रॉयल फैमिली में यदि आ गए तो अंत आते आते तक, बाबा ने कहा है ना कि पहले नंबर में रॉयल फैमिली में मान लो दास दासी भी यदि हैं तो उनका भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है वहां तक बनने का। तब तो त्रेता के एंड आते आते तक वो भी जो है गद्दी पाएंगे ना। तो इसलिए
कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है। कौन कौन जो है वो कैसे कैसे रॉयल फैमिली में पद पाएंगे, ये भी बाबा ने तरीका समझाया कि जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहता है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। रॉयल फैमिली में आना, पहली रॉयल फैमिली में आना और उसमें भी तख्त नशीन बनना। मम्मा पापा तो जैसे तख्त नशीन बनेंगे, उनके अंडर में ढेर सारे राजाएं भी होंगे ना, तो राजाओं की भी रॉयल फैमिली होगी ना। तो तख्त नशीन बनने का क्या तरीका बाबा ने सिखाया? स्वप्न मात्र भी मनसा में, संकल्प में बिल्कुल भी अपवित्रता कभी भी टच ना करे, कभी कभी नहीं। हाँ, कभी कभी भी यदि अपवित्रता टच की तो जो है रॉयल घराने में नहीं आएंगे, तख्त नशीन नहीं बन सकते। तो स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर्स कहा जाता है। चारों सब्जेक्ट में यदि पास विद ऑनर्स हैं, अर्थात अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, किसी में भी कभी भी, किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी, अर्थात आदि से अंत तक जो ब्राह्मण जीवन मिला है उसमें कभी भी जो है वो कम मार्क्स ना हो, बीच बीच में मार्क्स कम हुए फिर मेकअप किया तो मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। सारे ब्राह्मण आत्माओं में जो सर्व के प्यारे होंगे, अर्थात सभी जो है सभी को संतुष्ट करके यदि रखा है, सभी जो है ब्राह्मण आत्माएं भी यदि उनसे संतुष्ट है तो जरूर वो तख्त नशीन बनेंगे। अगर इन बातों में किसी ना किसी में कमी है तो वो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चारों सब्जेक्ट में मान लो कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो वो फिर नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकते हैं, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। क्या क्या चेक करना था? अपनी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की चेकिंग, ना सिर्फ जागते हुए बल्कि स्वप्न में भी, सोए में भी जो है टच ना करे, अपवित्र थॉट जो है टच ना करे, ये चेक करना है। दूसरी चेकिंग, चारों ही सब्जेक्ट में आदि से अंत तक, चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में जब से ब्राह्मण बने हैं और जब तक जीना है, जब तक हम ब्राह्मण रहे तब उतने दिनों तक कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम ना हो, मार्क्स कम ना हो,
तब जो है पास विद ऑनर्स बनेंगे। यदि किसी भी सब्जेक्ट में एक बार भी मार्क्स कम हुआ तो नंबर वार हो जाएंगे, नंबर वार रॉयल फैमिली में आएंगे, चाहे पहली चाहे जो है 8वीं, क्योंकि 8 रॉयल फैमिली होंगे ना, सतयुग के 8 रॉयल फैमिली होंगे और उसके बाद फिर त्रेता की रॉयल फैमिली होगी, तो कहाँ न कहाँ उसमें जो है आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना पद जो है वो फिक्स होता है। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? सेवा में तो सभी के जो है वो अच्छे मार्क्स जमा हो जाते हैं, लेकिन धारणा में मान लो कम मार्क्स जमा होते हैं, तो क्या होगा? कम पद मिलेगा, वो अधिकारी बनेगा। बाबा पूछते कि यदि धारणा में कम मार्क्स हैं तो क्या वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। जिस तरह की परिस्थिति है, जैसा समय है, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना, यही जो है वो धारणा का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल धारणा में ज्ञान को लाना, तो वही रियल गोल्ड है। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? पापा ने कितना सुंदर बताया कि मान लो आप किसी भी सिचुएशन में 100% राइट हो, आप बिल्कुल श्रीमत प्रमाण हो, और दूसरा सामने वाला 100% रॉन्ग है, तो भी रॉन्ग है राइट है ये बात ठीक है, पर फिर भी क्या करना है कि समय प्रमाण, वायुमंडल प्रमाण, उस समय यदि आवश्यकता है कि हमें जो है अपने आप को बचा लेना है, माया के विकारों से जो है वो बचा लेना। मान लो कोई दूसरा रॉन्ग है, हम राइट है, तो डांटने का अधिकार तो है। दूसरा सामने वाला यदि रॉन्ग है और हम बड़े हैं तो उनको डांट सकते हैं, लेकिन समय प्रमाण डांटना क्या उचित है? क्रोध करने का क्या अलाउ है? नहीं है ना। तो समय प्रमाण यदि हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो नंबर अधिक मिलेगा ना। सहनशीलता का गुण आ गया ना, उसमें जितना मोल्ड हो जाएंगे उतना रियल गोल्ड हो जाएंगे। तो पापा ने कहा कि राइट हो और वो रॉन्ग हो, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट बातें होंगी, तो चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। ये सब सवाल जो है उठते हैं ना, हाँ, कि हर बार हम ही अच्छे हैं तो क्या अच्छे को ही हर बार मरना है? बाकी लोग जो है वो अपने को नहीं सुधारेंगे। हाँ,
हाँ हाँ, वहां भी देखना है कि हम में क्या कमी है, वहां भी देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। जो सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा है तो भी कमी हमारी, यही बात तो समझना है, यही बात समझना है। हाँ, कोई दाई नौकर हमारी बात न माने ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्नेह की हमारे तरफ से कमी है, वो उसको फील नहीं होता, हमारा स्नेह उस तक पहुंच नहीं पाता, शुद्ध स्नेह नहीं पहुंच पाता, हम स्वार्थी हो जाते हैं, इसलिए वो बात नहीं मानता। उसको स्नेह नहीं पहुंचता है हमसे, स्नेह पहुंचा कर सिर्फ देखो, वो समझ ही नहीं आता कि हम जो है कहाँ गलत है, नहीं समझ में आता। ये बहुत गहराई का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल। हाँ, तो भी क्षमा करना है। वो ये तो बहुत ही ग्रॉस चीज हो गया ना कि ड्रामा में उसको उस दिन टूटना था ना, वो तो निमित्त बना ना, सामने वाला निमित्त बना, वो ड्रामा में टूटना नूद था। इसी के लिए तो ड्रामा की नॉलेज है अपने पास, है ना। तो हर चीज का काट है, हर चीज के लिए बाबा ने जो है वो नॉलेज दी है। हाँ, तो जो मनमानी कर रहा है वो उसका पार्ट है। क्या हम अपना पार्ट निभा रहे हैं? हम अपना पार्ट जो हमें मिला है वो निभा रहे हैं। कौन सा पार्ट मिला है? देवता का। कल बाबा ने कहा था ना, कौन सा पार्ट मिला है? देवता का। हमेशा वो गुण हमारे अंदर है, तो जब हमारे अंदर नहीं तो वो अनजान आत्माओं से, जब ज्ञानी आत्माओं के अंदर इतना गुण नहीं आया है तो उन अज्ञानी आत्माओं से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनसे एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल ही जो है मूर्खता हो गई ना, है ना। तो प्यार से उनको समझा लेना सभी मानते हैं, समय लगता है, पर वो है ना, पर वो है नहीं ना। प्यार स्नेह देना ये कमजोरी नहीं है ना, मजबूरी समझ लेते कि इसलिए कर रहे हैं। हाँ, वो थोड़े समय के लिए समझेंगे। स्वार्थ में और इसमें यही फर्क है ना, वो थोड़े समय के लिए समझेंगे, लेकिन यदि हमारा वो व्यवहार परसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो जाकर के वो बदलेंगे। हमारे कंटिन्यूअस जो है उस प्यार को जब वो महसूस करेंगे ना, जो अनकंडीशनल होगा, तब जाकर के महसूस करेंगे। कंडीशनल रहेगा तब तो वो स्वार्थी है, तब तो स्वार्थ ही है। तो वो तो ठीक ही समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, है ना। तो अपनी एक दो बार की बात नहीं है। तो इसी को बाबा ने अभी बिल्कुल यही एक्सप्लेन बाबा ने किया हुआ है आगे, कि मरना क्या हर बार हमें ही है? यही सवाल उठता है ना, क्या हर बार हमें ही झुकना है, हमें ही मरना है? तो बच्चे क्या कहते, क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है? ये मरना तो बहुत मुश्किल है। एक बार मरना जो है वो समझ आता, 2 बार मरना समझ आता, लेकिन बार बार मरना बच्चे कहते बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। मरजीवा बन गए माना हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पुरानी दुनिया से हम मर गए और हम जो है बाबा की गोद लिए, बाबा के बच्चे बने। तो ये मरजीवा बनना अर्थात ब्राह्मण जन्म लेना ये तो सहज है, पर ब्राह्मण जन्म में हर रोज हर क्षण मरना ये बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं, अब बाबा जो है 2 तरह के बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने शिकायत की कि क्या हमें ही मरना है और इनको हमेशा मौज करना है।
हाँ, बड़ों के लिए मौज समझ रहे हैं और छोटे जो है समझ रहे हैं कि हम ही मरते हैं। तो बाबा ने कहा छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। जितने छोटों की शिकायत होती है किसके पास पहुंचती है? बड़ों के पास। तो कितनों की शिकायत जितने उनके अंडर में है तो कंटिन्यूअस वो कितनों की बात सुने। क्यों सुने इतना? तो वो चारों तरफ से जो सुनाने पहुंचते हैं तो बड़ी क्या कहेंगे, हम ही को इतना सुनना है क्या, यही काम बचा है क्या? तो ये बार बार हर एक के प्रॉब्लम को सुनना, हर एक की बात सुनना, ये भी तो उनके लिए मरना है ना। बड़ों के लिए ये भी तो, क्योंकि सुनने के बाद समाना भी तो पड़ता होगा ना कि इधर से उधर करके बड़े बने हैं। सुन सुन के 20 लोगों की बातें और एक की बात से एक की बात दूसरे को सुनाकर वो बड़े बने हैं क्या? नहीं। कितना समाया सबकी बातों को तब जा करके बड़े बने, कितना सबको क्षमा किया तब जा करके बड़े बने ना। तो वो भी तो मर रहे हैं ना हर कदम पे। तो सभी जो है, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है बार बार मरना। एक बार सिर्फ मरजीवा जन्म लेना नहीं, बार बार मरना। क्यों? बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि लौकिक में भी मरते हैं तभी तो स्वर्ग में जाते हैं ना, कि बिना मरे भी कोई स्वर्ग में चला जाता। मर करके स्वर्ग में जाते हैं ना। तो तुम क्षण क्षण मरो, क्षण क्षण स्वर्गवासी बनो। तो स्वर्गवासी बनना चाहते हैं ना तो मरना तो पड़ेगा ना। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने लॉजिक दिया। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं, दोनों को स्वर्गवासी होना है तो जो है आपस में बांट लो। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये मरना सदा के लिए जीना है का अर्थ बाबा ने समझाया हुआ है कि जो एक सेकंड यहाँ का जो भी बात हुआ वो 100 वो 1 वर्ष के समान सतयुग का होगा। यहाँ का 1 सेकंड, तो यहाँ के 1 सेकंड का मरना सतयुग के 1 वर्ष के जीने के समान है ना। तो क्या बाबा ने कहा कि ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। बेसिकली ये बात इतनी बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि मरना शब्द उसके साथ जोड़ दिया। तो मरना तो ऐसे ही बहुत डर लगता है। तो इसलिए जो है, लेकिन ये मरना क्या है? हाँ, सिंपली खुशी खुशी करना है। कोई भी काम खुशी खुशी करना है, इसको मरना शब्द से क्यों जोड़ देते? इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती। अगर सोचो
कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से तो हार्ट नीचे ऊपर होगी ना, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी ना। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। जिसको मरना कहते हो उसको जो है परिवर्तन करना कहो, कि अपने संस्कारों का हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर उसमें डर नहीं लगेगा, फिर खुशी होगी। ये परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपनी धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। जितनी बार कहते हमें मरना पड़ता है, तो समझो कि हम अपना स्व परिवर्तन कर रहे हैं। और स्व परिवर्तन करना ये जो है धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना, क्योंकि धारणा ही तो यही है ना, पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना। तो सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। प्रॉब्लम तभी होती है ना, सच्ची बात में तो सहन करना आसान है, कोई बात नहीं, लेकिन झूठी बात में, झूठ हमसे सहन नहीं होता, किसी की गलती जो है हमसे ये सहन नहीं होती, तो हम सहन क्यों करें। लेकिन बाबा ने कहा कि सहन करने की आज्ञा किसने दी है? सहन करने की ये आज्ञा किसके द्वारा मिली हुई है? झूठ बोलने वाले के द्वारा कि तुम सहन करो, या बाप के द्वारा? बाप के द्वारा आज्ञा मिली है ना कि सहन करो। तो सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बात के कारण, लोगों के कारण, औरों के कहने से, औरों के उकसाने से, इन सब से नहीं, हम बाबा की श्रीमत प्रमाण सहन करते हैं, बाबा की बात मान करके सहनशील बनते हैं। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। बाबा ने कहा कि यहाँ तो अब फंस गए हो, तुम्हें जो है बड़ा बनना ही है, सहन करना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी करो, क्यों जो है मजबूरी से करो। मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। कितनी बड़ी युक्ति बाबा ने बता दे कि सहन जब भी करना पड़े तो सामने वो व्यक्ति न आए कि इसकी बात हम क्यों सहें, ये बात जो है न आए। टेक्निक क्या अपनाओ कि बाबा ने हमें कहा है सहन करो, इसलिए हम सहन कर रहे हैं, तो मोहब्बत आ जाएगी ना। बाप की मोहब्बत वहां काम करेगी ना, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा।
कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास? फिर तो अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। मान लो किसी को कह दो कि जैसे सेंटर पे उनको बार बार ये जो है आभास हो रहा है कि हमको ही मरना पड़ता है। सपोज कोई भी छोटी बहन है और उनको बार बार आभास होता है और उनको जो है बता दो कि ज्यादा नहीं, बस 2 साल तक, ज्यादा नहीं, बस इस सेंटर पे आपको 1 साल रहना है या 6 मास रहना है, मान लो टाइम दे दो, तो कहेगी तब तो मरना अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक होप आगे जो है उनको आया कि 6 मास के बाद हम रिलीज हो जाएंगे। तो नहीं, ये बात है ही नहीं। यहाँ पापा कहते ये मरना शब्द ही छोड़ दो, ये मरना नहीं है। अंत तक इन सारी बातों का परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना है, ये स्व अपना अधिकार लेना है। ये सतयुगी अधिकार अपना तुम ले रहे हो, तो क्या 6 मास के लिए लोगे? 1 साल के लिए लोगे? नहीं, जिंदगी भर का ये है ना, पूरे ब्राह्मण जीवन का है ना, तो पूरे ब्राह्मण जीवन परिवर्तन होना, यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। पापा कहते ऐसे ऐसे वर्ड जो है डिक्शनरी से निकाल दो जो तुम्हें डराए। तो मरना शब्द यदि डराता है तो मरना मरना शब्द यूज नहीं करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। ब्राह्मण जीवन में भी कोई एक ने पहले ऐसा शुरू किया होगा, तो सभी जो है सोच सोच कर वही बोलते। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना, जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। मरना शब्द का बाबा ने जस्ट एग्जाम्पल दे करके डिटेल में समझा दिया कि ये कितना व्यर्थ है। मरना 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 कहना ये व्यर्थ बोल है ना। हम व्यर्थ बोल बोल करके और अपनी एनर्जी उसमें लगाते हो, गवाते हो। तो एक शब्द के एग्जाम्पल से बाबा ने कहा दिन भर ऐसे ऐसे कितने सिचुएशन आते हैं जिसमें व्यर्थ के क्या क्या बोल जो है बोल जाते हो, है ना। और उसके बाद बोलने के बाद क्या कहते हो, मेरा भाव ये नहीं था। तो ऐसे व्यर्थ के शब्दों का चयन ही क्यों करते हो? क्या अच्छे शब्द नहीं है? ब्राह्मणों के डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, सुंदर सुंदर शब्दकोश नहीं है आपके पास? बाबा ने ये तो मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? कहीं कोर्स में, कहीं मुरली में, कहीं भी बाबा ने पढ़ाया है क्या कि ऐसा मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त। हाँ, जिसको बाबा क्या कहते हैं, क्या शब्द देते हैं? रमणीकता।
रमणीकता, बाबा कहते हैं रमणीकता के साथ जियो, मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त योग योग। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। किसी को कड़वा कुछ बोल दिया, टुंट कस दिया, व्यंग जो है भर दिया, तो उसके बाद यदि उसकी स्थिति डगमग हो गई तो इसको मजाक कहेंगे या दुख देना कहेंगे? कहेंगे कि हमने तो मजाक मजाक में आपको बोल दिया, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था, मीनिंग नहीं था, लेकिन सामने वाले की अवस्था तो डगमग हो गई ना। तो ये उसको दुख देना कहा जाएगा, न कि मजाक। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। जो भी ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने कहा उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किनकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाओ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। कोई भी परिस्थिति आएगी तो अभी ऐसे कर लेते हैं, बाद में फिर ठीक कर लेंगे। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। जब यहाँ हमारा जीवन काम चलाऊ है, किसी तरह से जो है करके अपना ब्राह्मण जीवन को बचाए हुए है, तो जो है पूजा भी काम चलाऊ होगी। देखो लाखों सालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं। बाबा ने करके दिखाया। जो है कहने का मतलब जैसे बड़ा शिवलिंग बनाते हैं बीच में, हाँ, और साथ में शालिग्राम बनाते हैं। तो शालिग्राम के भी साइज शायद छोटे बड़े होते हैं, बहुत हमें आइडिया नहीं है, लेकिन शिवलिंग के बगल में जो है बड़े बड़े पहले होंगे, उसके बाद छोटे छोटे, और किनारे होते होते तक बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये भी जो है आत्माएं नंबरवार है, उसी हिसाब से जो है बनाया जाता। तो पहले मुख्य शिवलिंग को बहुत अच्छी रीति से नहलाना, धुलाना, सब कुछ करना, फिर जो है बगल वाले भी होते हैं उनको भी एक एक करके करते हैं, और उसके बाद इतनों को कैसे करें, तो उस पे जो है छिड़क देते हैं पाइप से लगा करके पूरा। मतलब लोटी जो है चढ़ाना होता, तो वो सारे शालिग्राम को एक एक को लोटी चढ़ा के कैसे नहाएंगे, तो वो सबको एक पाइप से ही नहला देते। तो ये काम चलाऊ नहलाना हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा काम चलाऊ होती है ना, पाइप से नहला दिया, तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है, किसकी किसकी जो है हर कर्म की, जो विधि पूर्वक जो है ब्राह्मण जीवन जीते हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। दातुन, दातुन माना वो ब्रश कराते हैं ना, ब्रश कराने का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते
जाते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? सामने सामने यदि जो है वैसे धूप धूप के सामने करके चलोगे तो क्या होगा? परछाई की साइज बढ़ती जाएगी। यदि जो है उसको पकड़ने की कोशिश करो और पीठ करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है। अब इच्छा रखो या अच्छा बनो, दोनों में से एक ही होगा। यदि इच्छाएं रखते जाएंगे तो इच्छाएं अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है। और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। बाबा ने परछाई का मिसाल दे करके बता दिया कि कैसे जो है जिस चीज को हम छोड़ देते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते तो वो चीज हमारे पीछे पीछे आती जाती है, पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज है कि जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा, है ना? जो मांगेंगे, और जब नहीं मांगते तो भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। तो मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है, जानते हो ना? रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। ये सब रॉयल मांग है। ये सब मन की इच्छाएं हैं। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। जब तक नाम मान शान मांगते रहेंगे तब तक संपन्नता आएगी नहीं। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है, इससे सदा ही बचकर रहो। ये भी व्यर्थ हो गया ना, तो इस व्यर्थ से बाबा ने बचने के लिए कहा। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। बाबा कहते हैं कब तक हम छोटे ही रहेंगे, छोटे लोग कहते हैं। हाँ, तो छोटा होना कोई खराब बात नहीं है। बाबा कहते छोटे शुभान अल्लाह हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। छोटे बच्चों को गोद में लिया जाता है, बड़ों को उतार दिया जाता है, बड़े खुद से चलते हैं। तो बाबा ने कहा छोटे बने रहना ज्यादा अच्छा है, बाबा के दिल तख्त पर हमेशा रहो, नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? अल्पकाल की इच्छा का अनुभव तो सभी को है। बाबा ने पूछा रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? हाँ, हंसाने वाला है ना। तो राम की आज्ञा है कि अल्पकाल की इच्छाओं से बचो और रोने से बचो। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते,
आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ये फीलिंग तो आती है कि ये शब्द जो हमने कहा ये ठीक नहीं था, क्योंकि सामने वाला जब उसको टच करता है और उसका मुंह बन जाता है या उसको अच्छा फील नहीं होता, तो खुद को भी अच्छा फील नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हों तो उस वैसे शब्दों को खत्म कर दो, अपनी डिक्शनरी से हटा दो, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द या जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन देते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो यदि जोर से बोलते हैं तो वो भी जो है जोर से बोलना अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो कि मेरा तो आवाज ही बड़ा है। कोई कोई जो है अपने आप को ऐसे बचाते हैं कि मेरी आवाज ही ऊंची है, क्या करें। हाँ, मेरी आवाज बड़ी है, क्या करे। हाँ, तो ऐसे नहीं कहो कि मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते हो। ऊंची आवाज है तो उसको कम करो। इतनी बड़ी विकराल माया को जीतने वाले मायापति बन जाते हो, प्रकृति पति बन सकते हो, प्रकृति जीत बन सकते हो, तो क्या अपनी आवाज की वॉल्यूम को नहीं जीत सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। प्रैक्टिकल बाबा समझा रहे हैं। पहली बात बाबा ने कही, ऊंचे बोल नहीं बोलो। तेज आवाज में, ऊंची आवाज में नहीं बोलो। और जो काम 2-4-5 शब्दों में हो सकता है, उसके लिए 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना कि हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगा कर डाल लेवे। बाबा कहते गले में स्लोगन लगा करके डाल लो। क्या स्लोगन लगा के डालो, कम बोलो, धीरे बोलो। होता क्या है, आप लोग अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इनका आवाज बड़ा है। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है, तो ये भी डिससर्विस हुई ना। कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, आवाज ऊंची है, आवाज ऊंची है, और सब ऊंची ऊंची आवाज में यदि बातें कर रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं, तो आने जाने वाला जो अनजान है वो क्या समझेगा। ऊंची ऊंची आवाज यदि सुनेगा तो यही सोचते हैं ना सबसे पहले कि लग रहा है कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ, तो ये तो डिससर्विस हुई ना। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं बाबा, आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। आज का ये होमवर्क है, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त।
ये स्लोगन जो है लगा लो, व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। हाँ, सबके इच्छा तो यही होती है ना कि हम अव्यक्त फरिश्ता दिखें, तो फरिश्ते बोलेंगे क्या इतना? फरिश्तों का तो मूवी से ही काम चल जाता है, टॉकी में तो आने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। इतना बोल बोलते हैं बच्चे और इतना व्यर्थ बोल लेते हैं कि बाबा यदि टेप भर करके सुना दे, अपने ही घर में जो है वो माइक लगा लो, हाँ, और उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लो और दिन भर की रिकॉर्डिंग सुन लो, कि कितना जो है फालतू की बातें जो है बोल करके वेस्ट करते हैं। तो अगर बाप दादा टेप भर कर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो। आज का पाठ क्या पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। कहते सामने वाला मनमानी करता है, नहीं मानता है, तो हम बहुत बोलते हैं इसीलिए नहीं मानता है ना? अपने बोल की वैल्यू हमारी नहीं है, तो जब खुद ही वैल्यू नहीं है तो सामने वाला जो है हमारी बात को क्यों वैल्यू देगा? हाँ, वो जो है वो जानता है ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, वर्कर्स जो है कहते भी है, यदि कोई बात को हमें जो है 10 बार कहने की आदत है, तो वर्कर्स कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और यदि एक बार कहा और वो काम हो गया, युक्ति से करा लिया, तो वो जो है उस एक बात की वैल्यू रखेगा, है ना? तो बाबा ने कहा बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। कब जो है हम फॉलो किए जाएंगे? जब सत्य वचन महाराज, अर्थात कि सत्य वचन हो, धीमा वचन हो, प्यार से बोला हुआ वचन हो, तो सभी उसको फॉलो करेंगे। तो बाबा ने कहा आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो? बाबा बहुत बड़ी सावधानी देते हैं, क्योंकि ये गलती हर एक लोग जो है वो करते हैं। तो बाबा जो है सावधानी दे रहे हैं, चलते फिरते हंसी में मजाक में ऐसे ही बोल देते ये तो पागल है, बोलते हैं ना, बिल्कुल निकल जाता है, निकल जाता है, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं। ऐसे ढेर सारे जो है अपशब्द, ऐसे ढेर सारे व्यर्थ के बोल बच्चों के मुख से जो निकल जाते, वो बाबा सुनते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे शब्दों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि यदि सत्य वचन महाराज हैं, सपोज कि हम जो है, क्योंकि पवित्र आत्माओं का, योगी आत्माओं का हर एक बोल जो है वो प्रूव होता रहता है, वो सत्य निकलता जाता है। तो किसी के लिए कह दो ये पागल है, तो वो पागलपना उसके लिए सत्य वचन हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो वरदान होगा कि श्राप हो जाएगा? उस आत्मा के लिए तो श्राप हो गया ना, ये पागल है, ये बेसमझ है, ये नासमझ है, ये सब बोलना, ये तो जो है उसके लिए श्राप हो जाएगा। तो बाबा ने कहा चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो।
ये जो सत्य वचन महाराज है, अर्थात जो सत्यता पे चलने वाले हैं, ब्राह्मण माना ही सत्यता पे चलने वाले, हम वरदानी आत्माएं, दानी वरदानी कहते हैं। तो हमारे हर बोल जब वरदान है, तो हर ऐसे उल्टे बोल भी क्या होंगे, श्राप हो जाएंगे ना। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो, बाबा फिर ये भी युक्ति सिखा रहे हैं कि जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। हर घंटे बाबा ने जो है वो चेक करने के लिए कहा कि कितने हमारे बोल जो है वो माना अच्छे बोल निकले, जो कि साध्य हुए, जो उससे जो है अच्छा काम हुआ, और कितने ऐसे बोल हमने बोल दिए जो उल्टे हो गए, या जो दूसरे को श्रापित करने वाले हो गए, या जो व्यर्थ हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिजूल के भी तो बहुत बोल जाते हैं ना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं। तो आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। सारा दिन बैठ करके बाबा को देखने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में सब कुछ देख सकते। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, माना व्यर्थ बोल से थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, ऐसा क्या? नहीं ना, मुक्त बनना है ना। हर एक अपने को देखो, ये नहीं शुरू करना। बाबा जो है ये भी जानते हैं कि बाबा जैसे ही जो वाणी चलाते हैं, दूसरे पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब बाबा ने कहा कि व्यर्थ नहीं बोलो, तो कोई दूसरा जब एक शब्द ऐसा बोल देगा तो उसको तुरंत टोकेंगे, बाबा की मुरली नहीं सुनी क्या? तो पहले अपने को टोको कि हमने सुना कि बाबा ने क्या कहा। हाँ, तो ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने पाप की श्रीमत को कितना अपनाया है, अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे। कोई व्यर्थ बोल बोल रहा है तो वो अपना अधिकार गवा रहा है। तो जब अभी व्यर्थ बोला और उसमें आप साथ दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो जब उसको उसका पद कम मिलेगा तो उस समय आपको भी कम पद दिया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो बाबा ने कहा उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना, सभी को पाठ याद है ना? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त। कौन सा पाठ आज बाबा ने पक्का कराया? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है, भूल तो नहीं गया ना? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा पाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
डबल विदेशियों को बाबा ने डबल नमस्ते किया। अच्छा वरदान दिया बाबा ने। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भवा, आकर्षण मूर्त भवा। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भवा। स्पष्टीकरण है, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को, घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो, ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे, कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है, यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल, जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए, पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी, तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी, और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को, मन बुद्धि को दृढ़ता से, दृढ़ता से एकाग्र कर, दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, कमजोरियों को भस्म कर दो। तब कहेंगे सच्चे योगी, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा, कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर, पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है, सारे विश्व को पावन बना रही है।
मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आज का शाम के योग का विषय है कि मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, पूरे विश्व को पावन बना रही हैं। मुरली के सार में था, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। अच्छा, ओम शांति। डिस्टर्ब करने वाले बोल बाबा ने ऊंचे बोल को कहा और व्यर्थ बोल फिजूल के बोल। अच्छा, ओम शांति।